हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 85 मृच्छक्तिवद् ब्रह्मशक्तिः मृच्छक्तिवद् ब्रह्मशक्तिः अनेकानानृतान् सृजेत् अनेकानानृतान् सृजेत् यद्वा जीवगता निद्रा स्वप्नश्चात्र निदर्शनम् स्वप्नश्चात्र निदर्शनम्। 86 निद्रा शक्तिर्यथा जीवे दुर्घटस्वप्नकारिणे ब्रह्मण्येषा स्थिता माया सृष्टिस्थित्यन्त्यकारिणे। मृच्छक्तिवत् जिस प्रकार से मिट्टी में ये शक्ति है कि वो घड़ा बन सकती है। आप समझो, कल हमने देखा हो। अगर ये भी आपको स्वीकार्य नहीं है, यद्वा जीव माने कि अन्य दृष्टांत देते हैं जीवगता निद्रा स्वप्नश्च। जीव में जिस प्रकार से निद्रा अवस्था होती है और स्वप्न अवस्था होती है। अब निद्रा अवस्था मानी अव्यक्त अवस्था है, स्वप्न अवस्था मानी व्यक्त अवस्था है। आप देखो तो बोले ये निद्रा शक्ति और स्वप्न जो है वो क्या है? जिस प्रकार से ब्रह्म की माया शक्ति है उसी प्रकार से जीव की निद्रा शक्ति है। तो निद्रा शक्ति क्या कर सकती है? तो आगे के श्लोक में कहते हैं यथा निद्रा शक्ति ही जीवे दुर्घट स्वप्नकारिणी। आप देखो ये आप सबका दैनिक अनुभव है, कोई नई बात नहीं है। उनको अवस्था त्रय विवेक कहते हैं। हमारी दैनिक 3 अवस्था होती है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था।
जागृत अवस्था जिसको हम कहते हैं, जिसमें ये स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर से 5 इंद्रियां है, 5 विषय है, तो ये स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर से बाहर ये संपूर्ण ब्रह्मांड है, आप समझो, बहिर्मुख है। तो जागृत अवस्था अभिमानी जो जीव है वो ये संपूर्ण जगत का अनुभव करता है। जागृत अवस्था से वो निद्रा अवस्था प्राप्त करता है। एक बात समझ, जागृत अवस्था से सीधे कोई स्वप्न अवस्था में नहीं आ सकता, क्योंकि जागृत अवस्था के जो अनुभव है वहां से सीधा हम स्वप्न अवस्था के अनुभव में नहीं जा सकते। जागृत अवस्था से पहले हमें निद्रा अवस्था में आना पड़ता है, और इसलिए कहते हैं यथा निद्रा शक्ति ही जीवे। जीव माने आप में ये निद्रा शक्ति है, और ये जो निद्रा शक्ति आप में जो है वो क्या करती है, एक बार जागृत अवस्था से आप निद्रा अवस्था में गए, आप सुनो, वही निद्रा अवस्था से आप अर्ध जागृत होते हैं, माने कि मात्र आपका मन, आपका अंतःकरण जागृत होता है। स्थूल देह, इंद्रियां कुछ भी नहीं, आप समझो, ये ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, ये स्थूल शरीर कुछ भी जागृत नहीं होता है, मात्र और मात्र अंतःकरण जो है वो जागृत होता है। जब मात्र अंतःकरण जागृत होता है तो क्या होता है, अंतःकरण में जो संस्कार है, वासना है, उनके अनुरूप स्वप्न जगत की उत्पत्ति होती है। कल हमने देखा ऐसा, स्वप्न जगत में आपका जो स्थूल शरीर है वो स्थूल शरीर भी होगा, आपके जो इंद्रियां है वो भी होगी, आपका मन, आपका ज्ञान, आप सब होगा वहां पर। लेकिन यहां ये तो सो गया है। स्वप्न अवस्था में आप स्वयं अपनी उपाधि बनाते हो, स्वप्न जगत बनाते हो अब, और स्वप्न जगत का अनुभव भी करते हो आप। तो स्वप्न जगत और स्वप्न जगत का जो भोक्ता, जो अनुभव करने वाला है, वो भी वहां पर है। तो एक अंतःकरण में ये स्वप्न, संपूर्ण स्वप्न जगत कैसे बन गए, और इसलिए कहते हैं कि ये निद्रा शक्ति है। निद्रा शक्ति जो है दुर्घट स्वप्नकारिणी, दुर्घट माने कि जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है उसी को ये संभव बना देती है, आप समझो। स्वप्न में मात्र अंतःकरण ही है, अंतःकरण की वृत्ति है, आप देखो, और अंतःकरण वृत्ति में आप ये संपूर्ण स्वप्न जगत देख रहे हो, वहां सब कुछ है, सूर्य है, चंद्र है, रात है, दिन है, रात्रि में चंद्रमा है, अब देखो, अब निहारिका देख रहे हो, आप तारे देख रहे हो, अब देखो, तो सब है, प्रकाश भी है, रात्रि है, अंधकार भी है, सूर्य भी है, चंद्र भी, तारे, वृक्ष, अब प्रारब्ध के अनुरूप आप देखो, स्वप्न जगत में आप स्वप्न भोक्ता है, कर्तृत्व नहीं है स्वप्न में, आप समझो। प्रारब्ध के अनुरूप जो अनुभव स्वप्न में आपको करना है, उनके अनुरूप स्वप्न जगत की उत्पत्ति होती है। आपके मन में पर्वत का विचार आया, और वही जो वृत्ति है, ये पर्वत वृत्ति जो है वही पर्वत बन गई, वृक्ष वृत्ति है वही वृक्ष बन गई। वहां पर सही में कोई वृक्ष या पर्वत नहीं है। आपका जो ज्ञान है, तारे के बारे में आपका जो ज्ञान है, वही ज्ञान जो है वो तारे बन गए। आपको सूर्य का जो ज्ञान है वो सूर्य की वृत्ति है, वो सूर्य बन गए। मनुष्य की वृत्ति है वो मनुष्य बन गए, पिता की वृत्ति है पिता बन गए, भैया की वृत्ति है भैया बन गए। आपका जो ज्ञान जो है वो ज्ञान ही स्वप्न जगत बन जाता है। तो ये कैसे हो सकता है? ज्ञान तो ज्ञान है,
पर्वत का ज्ञान जो है वो पर्वत का ज्ञान है, उसमें पर्वत बनने की संभावना नहीं है, फिर भी आप अनुभव कर रहे हो। नदी का, गंगा नदी का ज्ञान है, वो गंगा नदी का ज्ञान ही गंगा नदी बन गए। और इसलिए कहते हैं दुर्घट स्वप्नकारिणी। आपका ज्ञान जो है वो वृत्ति जो है वही वृत्ति नदी बन गई। तो निद्रा शक्ति जो है, निद्रा शक्ति की संभावना है, आप समझो, वो निद्रा शक्ति है। जीवे दुर्घटकारिणी निद्रा शक्ति ही, जो अंतःकरण में संभव नहीं है, संपूर्ण जगत का अनुभव हम कर सकते हैं, आप समझो। उसी प्रकार से ब्रह्मणि येषा स्थिता माया सृष्टि स्थिति अंतकारिणी। जिस प्रकार से निद्रा शक्ति जो है वो स्वप्न जगत की उत्पत्ति करते, स्वप्न जगत का अनुभव स्थिति भी कराती है, और स्वप्न जगत का अंत भी हो जाता है। स्वप्न जगत का अंत होता है या तो आप पुनः निद्रा अवस्था प्राप्त करते हो, या तो पुनः आप जागृत होते हो। अब देखो, तो जिस प्रकार से स्वप्न जगत की सृष्टि है, स्वप्न जगत की स्थिति है, स्वप्न जगत का अंत है, तो निद्रा शक्ति के कारण ये सब हो रहा है। उसी प्रकार से ये ब्रह्मणी, ये ब्रह्म में भी जो है ऐसा माया स्थिता सृष्टि स्थिति अंतकारिणी, जिस प्रकार से जीव में ये निद्रा शक्ति है जिससे ये स्वप्न जगत की सृष्टि स्थिति और अंत होता है, उसी प्रकार से ब्रह्मणी, ब्रह्म में भी ये माया शक्ति है जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी करती है, ब्रह्मांड की स्थिति भी करती है, ब्रह्मांड का अंत भी करती है, आप समझो। तो बोले कि ये निद्रा शक्ति जो है, आप कह रहे हो कि जो असंभव को संभव बनाता है, जो दुर्घट है, जो बनना संभव नहीं है, वो सब बना के दिखा देती है। वो क्या क्या होता है, कैसे होता है, आप देखो। प्रत्येक मनुष्य को स्वप्न जगत का अनुभव होता है, आप ठीक से समझोगे। कई लोग मुझे कहते हैं कि नहीं नहीं, जब मैं मांडुक्य कार्य का पढ़ा रही थी, मांडुक्य कार्य का अध्ययन हम करते थे, तो 2-3 लोग मुझे आके बोल दिए, स्वामी जी हमें तो स्वप्न आता ही नहीं है। नहीं, स्वप्न आपको आता नहीं ऐसा नहीं, आपकी स्वप्न अवस्था है, लेकिन स्वप्न अवस्था की स्मृति आपको नहीं है। कई लोगों को ऐसा होता है कि क्योंकि स्वप्न अवस्था से वो सीधे निद्रा अवस्था में जाते हैं, और निद्रा अवस्था से फिर जागृत अवस्था में आते हैं, और इसलिए उनको ये स्मरण नहीं है स्वप्न जगत का। लेकिन स्वप्न जगत का स्मरण नहीं है, इनका अर्थ ये नहीं हुआ कि आपको स्वप्न अवस्था आपकी नहीं होती है। निद्रा अवस्था, स्वप्न, निद्रा अवस्था माने सुषुप्ति अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था, ये तीनों अनुभव हम करते हैं, दैनिक अनुभव है हमारा। लेकिन ये निद्रा शक्ति की जो, निद्रा शक्ति का जो सामर्थ्य है कि संपूर्ण दुर्घट असंभव स्वप्न जगत को बना देती है। उतना ही नहीं, ऐसे ऐसी वस्तु हम स्वप्न जगत में अनुभव करते हैं जो ये जागृत अवस्था में हम अनुभव करते भी नहीं है। अब तो उसका अगले श्लोक में हमें दर्शाते हैं। स्वप्ने वियद्गतिं पश्येत्, स्वप्ने वियद्गतिं पश्येत्, स्वमूर्धच्छेदनं यथा, स्वमूर्धच्छेदनं यथा, मुहूर्ते वत्सरौधं च, मुहूर्ते वत्सरौधं च, मृतपुत्रादिकं पुनः, मृतपुत्रादिकं पुनः। तो क्या क्या स्वप्न अवस्था में हम क्या क्या देख सकते हैं, आप देखो। स्वप्ने वियद्गतिं पश्येत, स्वप्न में हम देखते हैं कोई आकाश गमन कर रहा है। अब कोई भी मनुष्य जो है, ये मनुष्य शरीर से स्वप्न, जिस प्रकार से पक्षी उड़ते हैं गगन में, उस प्रकार से क्या मनुष्य ये आकाश में गमन कर सकता नहीं? फिर स्वप्न में हम देखते हैं, अब देखो, वियद्गतिं पश्येत, अब देखो आकाश में कोई गति कर रहा है, कोई जा रहा, उड़ रहा है। अब
स्वमूर्धन छेदनम यथा, अपने ही मूर्धा मस्तक कटा हुआ वो देख रहा है। किसी ने आके तलवार से मस्तक काट दिया तो वो देख रहा है कि मेरा मस्तक कट गया, अपना ही। हमने जो स्वप्न दृष्टा जो है वो देख रहा है स्वप्न में कि वो स्वप्न दृष्टा जो है देखता है कि स्वप्न में अपना मस्तक कट गया। हमने उतना ही नहीं, मुहूर्ते, मुहूर्त माने कि एक घड़ी। आप देखो, एक घड़ी में आप क्या देखते हो? पूरा दो बात देखो, वत्सरौधम, वत्सरौधम माने कि वर्ष का समूह देखते हो। एक घड़ी में आपको 2 वर्ष का अनुभव हो सकता है। काल की दृष्टि से, काल का जो है ना, काल की जो मात्रा है, तो एक घड़ी में ही आपको अनेक वर्षों का अनुभव होता है। उतना ही नहीं, देश का भी अनुभव होता है। आप यहां पर आपके स्थान पर हैं और अचानक आप देखेंगे आप हिमालय पर पहुंच गए, आप अमेरिका पहुंच गए। अब तो एक घड़ी में, 2 घड़ी में आप अमेरिका पहुंच गए। कैसे संभव? एक घड़ी में, अब एक क्षण में आप स्वर्ग में पहुंच गए। अचानक आप देखेंगे आप पृथ्वी पर है, अचानक आप देखेंगे मैं स्वर्ग में हूं। ये सब अनुभव संभव है। आप समझो, 1-2 क्षण में तो आप स्वर्ग में भी पहुंच जाएंगे। वो स्वर्ग का अनुभव भी आप करेंगे, स्वर्ग के भोग का भी अनुभव आप करेंगे। जो स्वर्ग के बारे में आपको ज्ञान है वही ज्ञान स्वर्ग बन गया। आप समझो, और स्वर्ग के जो भोग का आपका ज्ञान है वही स्वर्ग के भोग बन गए, और सब अनुभव आप कर रहे हो। तो देश की दृष्टि से भी विविधता है, काल की दृष्टि से भी है। हम देखो, सूरत में हमारे स्वामी प्रत्येक बुद्धानंद जी थे। तो एक बार वो मथुरा गए, मथुरा वृंदावन गए, अखंडानंद जी महाराज के आश्रम में, आनंद वृंदावन है। अब तो वहां से फिर वो ऋषिकेश आने वाले थे। स्वामी जी ऋषिकेश में थे, स्वामी जी को मिलना था, तो ऋषिकेश, वृंदावन से फिर वो ऋषिकेश आने वाले थे। अब तो एक दिन क्या हुआ, वो सो गए, फिर देखा अपने आप को वृंदावन में देखा। अब वृंदावन ने अपने आप को जो देखा ना स्वप्न में, अब फिर वो देखा बाके बिहारी के दर्शन करके आए, वो स्वप्न में सब देखा। फिर वो चल के गए थे, बहुत थक गए, तो वो सो गए। अब जब वो सो गए तो स्वप्न में देखा कि मैं ऋषिकेश पहुंच गया हूं। ऋषिकेश पहुंच गए, गंगा नदी का दर्शन किया, स्नान किया, पूज्य स्वामी जी के साथ सत्संग किया। अब तो स्वप्न में भी स्वप्न देखा। आप समझ रहे हो, स्वप्न में वृंदावन देखा जहां पर वो थे, फिर स्वप्न में ही वो सो गए, निद्रावस्था हुई, स्वप्न में ही निद्रावस्था हुई, वो सो गए। सोने के बाद स्वप्न देखा कि वो ऋषिकेश में है। तो स्वप्न में भी हम स्वप्न देख सकते हैं। आप तो एक ही स्थान पर आप है, फिर आपने वृंदावन देखा, वृंदावन से आपने ऋषिकेश देखा, तो देश काल असंभव वस्तु संभव होती है। फिर हुआ क्या कि वो सीधे ऋषिकेश थे और वो जाग गए। आप समझो, तो वो विचार में पड़ गए। जागने के बाद वो सोचने लगे, वो विचारने लगे। तो विचार करते थे, मैं ऋषिकेश में था, वृंदावन में था। अब देखो,
स्वप्न में मैं ऋषिकेश में था, स्वप्न में, या स्वप्न में मैं वृंदावन में था। जिस दिन उन अनुभव स्वामी जी को हुआ, जब प्रातः काल वो जाग गए, तो जागने के बाद वो सोचते रहे, कब वो विचार करते रहे कि स्वप्न में मैं वृंदावन में था। वो बिल्कुल फिर समझ में आया कि नहीं नहीं नहीं, स्वप्न में मैंने स्वप्न देखा और वो स्वप्न में मैंने ऋषिकेश देखा। अब कुछ भी हो सकता है, देश की दृष्टि से, काल की दृष्टि से कुछ भी संभव है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं काल की मात्रा भी अनेक हो सकती है, अनेक वर्षों का अनुभव भी हो सकता है, अनेक देश का भी अनुभव हो सकता है उन्हें। उतना ही नहीं, मृत पुत्रादिकम पुनः, जो पुत्र है, पिता है, उनकी मृत्यु हो गई है, फिर भी आप देखेंगे कि आप अपने पिता के साथ संवाद कर रहे हैं, पिता के साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं। आप वर्षों पहले जिसकी मृत्यु हो गई थी, उनके साथ बैठ के आप बात कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के आप भोजन कर रहे हैं, ये भी अनुभव आपको होता है। आप समझो। तो निद्रा शक्ति की ये, निद्रा शक्ति का ये सामर्थ्य है कि आपको कुछ भी वो बता सकती है, देश की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, संबंध की दृष्टि से। आप स्वयं अपने आप को देख रहे हैं कि आपका मस्तक छेदन हो गया, और इसीलिए स्वप्न में ऐसा ही होगा। जो जागृत अवस्था का आपका अनुभव जो है, जागृत जगत का जो आपका अनुभव है, वैसा ही जगत वहां हो, ऐसा संभव नहीं है। कुछ और हो सकता है आप, क्योंकि आपके अंदर अनेक प्रकार का ज्ञान पड़ा हुआ है, अनेक प्रकार के अनुभव, अनेक प्रकार की वासना, अनेक प्रकार के संस्कार है। जो वासना, जो संस्कार जागृत हो जाता है, उस प्रकार का स्वप्न जगत आप देखेंगे। और इसीलिए जो जागृत अवस्था में अनुभव कर रहे हैं, वैसा ही अनुभव स्वप्न में हो, ऐसा संभव नहीं है। और इसलिए कहते हैं ये निद्रा शक्ति जो है वो कुछ भी बता सकती है आपको। और इसीलिए जागृत अवस्था के जो नियम है, योग्यता अयोग्यता है, वही योग्यता अयोग्यता आपको स्वप्न में देखने को मिले, ऐसा संभव नहीं है। अन्य प्रकार का जगत हो सकता है। और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं इदम युक्तम इदम नेति, इदम युक्तम इदम नेति, व्यवस्था तत्र दुर्लभा, व्यवस्था तत्र दुर्लभा, यथा यथेक्षते यद्यत, यथा यथेक्षते यद्यत, तत्तद्युक्तम तथा तथा, तत्तद्युक्तम तथा तथा। स्वप्न जगत में युक्त और अयुक्त आप जिसको यहाँ जागृत में कहते हैं, वैसा ही युक्त अयुक्त हो, ऐसा संभव नहीं है। आप देखो यहाँ जिसको आप कहते हैं कि ये योग्य है, युक्त माने योग्य है, धर्म है, नैति ये योग्य नहीं है आप कहेंगे। जो जागृत अवस्था की जो व्यवस्था, युक्त अयुक्त की व्यवस्था है, संभव असंभव की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था तत्र दुर्लभा। अब देखो उसी प्रकार वो सब नियम, वो सब नियम स्वप्न में हो, ऐसा संभव नहीं है। अब समझो यथा यथा ईक्षते, जो जो आप देखते हो, आप समझो जो जो आपका ज्ञान है, वही ज्ञान वहां विषय बन के बैठ गए, आप देखते हो। यथा यथा ईक्षते यद्यत तत्तद्युक्तम तथा तथा, जो जैसा आप देखते, यद्यत जो जो आप जैसा जैसा आप देखते हैं, वही स्वप्न जगत का योग्य है। आप देखो जागृत अवस्था में जो अनुभव है, वैसा ही अनुभव स्वप्न जगत में हो, ऐसा संभव नहीं है। जो जो वस्तु जिस जिस प्रकार से, यथा यथा जिस जिस प्रकार से आप देखते हैं, बस वैसी ही वो जग वस्तु वो है। अब यहां पर ऐसा है तो स्वप्न में ऐसा होना चाहिए, कोई संबंध, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था कोई संबंध नहीं है, आप समझो।
जागृत अवस्था की व्यवस्था और स्वप्नावस्था की व्यवस्था अलग है। अब एक बार एक स्वामी जी के पास, जब एक शिष्य स्वामी जी के पास गया, स्वामी जी कल मैंने स्वप्न देखा, लेकिन ऐसा तो कुछ हमारे जागृत अवस्था में होता ही नहीं, ऐसे कैसे हो गया स्वामी जी? तो स्वामी जी ने पूछा क्या देखा तूने? तो बोले कि वो जो है ना मेरा मित्र, वो मित्र जो था उनका जो मस्तक था ना वो गधे का मस्तक था। तो जैसे ये स्वामी जी ने सुना, स्वामी जी हंस पड़े। तो बोले स्वामी जी ऐसा क्यों, हंसते क्यों हो आप? मैंने सच्ची में देखा, मेरे मित्र का मस्तक जो वो गधा का मस्तक था। तो स्वामी जी ने कहा देखो मैं इसलिए हंस रहा हूं कि आपके मित्र को आपके मस्तक गधा का मस्तक देखा, इसलिए मुझे थोड़ा हंसी आ गई। देखो दो बात है, पहला आप मनुष्य को जानते हो, आपका मित्र को भी आप जानते हो, आप गधे को भी जानते हो, और स्वप्न में आपने क्या कर दिया, वो मनुष्य के मस्तक के स्थान पर वो गधे का मस्तक आपने लगा दिया। क्योंकि मनुष्य को भी आप जानते हो, गधे को भी आप जानते हो, आपने स्वप्न में क्या कर दिया, वो मनुष्य को जो आपका मित्र जो था उसके मस्तक के स्थान पर गधे का मस्तक लगा दिया आपने। और दूसरा, तो बोले स्वामी जी ठीक है, लेकिन वो गधे का मस्तक मैंने क्यों बना दिया? तो स्वामी जी पुनः हंस के बोल पड़े कि कभी न कभी आपने सोचा होगा ये मेरा मित्र गधा है। अब कभी न कभी आपने ऐसा कुछ सोचा होगा, उनके बारे में ऐसा कुछ विचार आपने किया होगा कि ये गधा है। तो बोले स्वामी जी ये बात तो है। तो बोले क्यों? स्वामी जी उनको कुछ भी समझाओ ना, वो अपनी मर्जी का करता रहता है, और कई बार इसलिए मेरे मन में आता है कि बिल्कुल गधा जैसा है, उसको कितना भी समझाओ ना कोई समझता ही नहीं। बोले स्वामी जी ठीक है, आपका ही अभिप्राय था कि वो गधा है, तो आपने देख लिया गधा का मस्तक। जागृत अवस्था में ऐसा संभव नहीं है कि कोई मनुष्य का मस्तक गधा का मस्तक होता है, गधे का मस्तक ऐसा कोई संभावना नहीं। लेकिन स्वप्न में हम देखेंगे, और इसीलिए कोई नियम नहीं है यहां ऐसा ही होगा वैसा ही होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन स्वप्न में जो जैसा आपको दिखता है बस वैसा ही वो है, उनके लिए कोई नियम कोई कारण आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। अब समझो, आपके मन में जो जन्म जन्मांतर से संस्कार पड़े हुए हैं, जन्म जन्मांतर से जो वासना पड़ी हुई है, किस वासना किस संस्कार कब जागृत हो जाए और वो स्वप्न जगत बन के आप देख रहे हैं। आप सब, और इसीलिए स्वप्न में जो जैसा दिख रहा है वो वैसा ही है, माने कि वो ठीक ही है, वो स्वप्न जगत है। स्वप्न जगत की अपनी व्यवस्था है, स्वप्न जगत के अपने नियम है, और प्रत्येक स्वप्न जगत के अपने नियम है। आप ठीक से समझना है, जितनी बार आप स्वप्न दिख रहे हैं वो स्वप्न जगत का नियम एक है, दूसरी बार आप स्वप्न जगत देखेंगे उनके नियम अलग होंगे। प्रत्येक जगत की अपने नियम है, अपनी व्यवस्था है, उनको जागृत अवस्था से कोई संबंध नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ सोच कुछ आपने विचार किया और वो विचार के अनुरूप आप देख रहे हैं, कभी ऐसा हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता। और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से जागृत अवस्था में युक्त अयुक्त की व्यवस्था है, उसी प्रकार की व्यवस्था स्वप्न अवस्था में हो, ऐसा दुर्लभ, ऐसा संभव नहीं है। आप समझो, स्वप्न जगत के अपने नियम है, अपनी व्यवस्था है, और उसी प्रकार से वो चलता है। और प्रत्येक स्वप्न का अपना नियम है, आप समझो, ऐसा मत मानना। जिस प्रकार से आप देखते यथा जिस प्रकार से आप स्वप्न जगत देख रहे हैं, बस वो उसी प्रकार की उनकी व्यवस्था है, उनमें कोई विशेष नियम जागृत के लगाने की आवश्यकता नहीं। माने कि जो जागृत में असंभव है वही वहां पर संभव हो जाता है, ये निद्रा शक्ति है। आप समझो,
और जिस प्रकार से ये निद्रा शक्ति के कारण हम विविध प्रकार के स्वप्न का अनुभव करते हैं, विविध देश काल वस्तु का अनुभव हम कर सकते हैं, उसी प्रकार से अगले श्लोक में कहते हैं ईदृशो महिमा दृष्टः, ईदृशो महिमा दृष्टः, निद्रा शक्तिर्यदा तदा, निद्रा शक्तिर्यदा तदा, माया शक्तिरचिन्त्योऽयं, माया शक्तिरचिन्त्योऽयं, महिमेति किमद्भुतं, महिमेति किमद्भुतं। यदा निद्रा शक्तेः ईदृशः महिमा दृष्टः, जब आप निद्रा शक्ति के ये महिमा देख रहे हो, आप देखो जब ये निद्रा शक्ति की जो संभावनाएं हैं, निद्रा शक्ति का जो सामर्थ्य है, महिमा जो है, वो आप देख रहे हो, दृष्टा मानी कि आपका अनुभव है। तदा माया शक्ति है अचिंत्य अयम महिमा इति किम अद्भुतम। अब तो उसी प्रकार से ये अचिंत्य माया शक्ति जो है, वो माया शक्ति का महिमा जो है, किम अद्भुत, वो क्यों आश्चर्यचकित करने वाला न हो, क्यों अद्भुत न हो। आप देखो अद्भुत ही है वो। अद्भुत मानी क्या है? शंकराचार्य जी कहते हैं आश्चर्य जिसको कहते हैं, अद्भुत हम जिसको कहते हैं, वो क्या है? पूर्वम अदृष्टम यदा दृष्टम तद्भावः, पहले कभी भी नहीं देखा हो ऐसा जब पहली बार आप देखते हो और आपके मन में जो आश्चर्य, जो भाव होता है, वो आश्चर्य होता है, अद्भुत होता है। और इसलिए कहते हैं माया शक्ति है महिमा इति किम अद्भुतम। तो बोले उसमें क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं है। आप सब अगर निद्रा शक्ति, आप जीव हैं, आप अल्प है, जीव की निद्रा शक्ति अल्प है, अल्प निद्रा शक्ति से भी आप एक बहुत कुछ देख सकते हो, तो फिर माया ब्रह्म की जो माया शक्ति है, जो अनंत अचिंत्य माया शक्ति से, उससे क्या नहीं हो सकता है? अब सब कुछ हो सकता है। आप समझो किम अद्भुत माने उनमें कोई आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी संभव है। इसीलिए माया को कहते हैं अघटित घटना पटी ऐसी माया, जो संभव नहीं है उसे भी वो संभव बना के दिखा देती। ब्रह्म में ये सगुण साकार जगत की, सविकारी जगत की संभावना नहीं है, फिर सब दिखाती है वो आपको। आप ये माया शक्ति, अचिंत्य माया शक्ति, आप समझो। तो बोले कैसे होता है ये? तो आगे के श्लोक में कहते हैं शयाने पुरुषे निद्रा स्वप्नम बहुविधम सृजेत, शयाने पुरुषे निद्रा स्वप्नम बहुविधम सृजेत, ब्रह्मण्येवं निर्विकारे, ब्रह्मण्येवं निर्विकारे, विकारान् कल्पयत्यसौ, विकारान् कल्पयत्यसौ। शयाने पुरुषे निद्रा बहुविधम स्वप्नम सृजेत। वो पुरुष जो मनुष्य है वो तो सो गया है, निद्रावस्था में है। फिर वो जो निद्रा शक्ति जो है, जो सो गया, जो निद्राधीन मनुष्य है, उनको बहुविध अनेक प्रकार के स्वप्न जगत के सर्जन वो निद्रा शक्ति करती है। इसलिए मैंने कहा ना कि प्रत्येक स्वप्न जो है विविध है, उनकी अपनी विशेषता है। और इसे कहते हैं कि प्रत्येक निद्रावस्था में ये प्रत्येक स्वप्न जगत का जो हम अनुभव करते हैं वो अनेक होता, अनेक प्रकार का है। और एक रात्रि में एक ही स्वप्न देखेंगे ऐसा नहीं है। आप देखो, एक ही निद्रावस्था में जब आप 5 घंटे सो गए हैं तो 5 घंटे में आपने 5 या 10 स्वप्न भी देख लिए हैं। बहुविधम स्वप्नम सृजेत। आप देखो, अब समझो, अनेक प्रकार के, बहुविध माने अनेक प्रकार के जो स्वप्न है उनका सर्जन करती है निद्रावस्था। उसी प्रकार से
ब्रह्मणि एव निर्विकारे। ये ब्रह्म तो निर्विकार है, निर्गुण निराकार निर्विकारी ब्रह्म है। तो निर्गुण निराकार निर्विकारी ब्रह्म में विकारान कल्पयति असौ माया। ये माया जो है ये अनेक प्रकार के विकार, अनेक प्रकार के परिवर्तन, अनेक प्रकार के आकार और गुण की उत्पत्ति करती है माया शक्ति। आप समझो, आकाश आदि पंच महाभूत की उत्पत्ति करती है, भौतिक जगत की उत्पत्ति करती है, और भौतिक जगत के अनुभव करने के लिए इंद्रियों भी उत्पन्न करती है। और वो इंद्रियों जो है, इंद्रियों से जो ग्रहण करते हैं उनको ग्रहण करने के लिए मन बुद्धि की भी उत्पत्ति वो करती है। और वो मन बुद्धि के द्वारा जो विषय ग्रहण किया हुआ है उनको भोगने के लिए भोक्ता की भी वो कल्पना करती है। आप सब कर्ता भोक्ता यहाँ पर है, श्रोता दृष्टा यहाँ पर है, उनको ग्रहण करने के लिए इंद्रियां भी है, और इंद्रियों के ग्रहण करने के लिए अनेक प्रकार के विविध विषय भी है। आप सब भोक्ता, भोग और भोग्य सबके उत्पत्ति वो कर देती है। देखो, इसीलिए ये सृष्टि की जो प्रक्रिया है ना, वो हमारे शास्त्र में जो सृष्टि की प्रक्रिया है और आजकल जो ये खगोल शास्त्री जो सृष्टि की प्रक्रिया की बिग बैंग की जो बात करते हैं ना, वो बिल्कुल अलग है। आप समझ, निद्रा शक्ति जो स्वप्न उत्पन्न करती है वो बारी बारी नहीं करती। आप समझो, पहले पंचमहाभूत बनाए, फिर पंचमहाभूत में से विषय बनाए, फिर पृथ्वी बनाई, फिर स्वर्ग बनाया, फिर सूर्य बनाया, फिर चंद्र, ऐसा नहीं है। आप समझो, आप देखो, एक क्षण में, आप समझो, एक क्षण में संपूर्ण स्वप्न जगत उत्पन्न हो जाता है। और संपूर्ण स्वप्न जगत माने क्या है? भोक्ता भी है, भोग के प्रमाण भी है, और भोग्य वस्तु भी है। एक क्षण में उत्पन्न हो जाता है। पहले ये किया, पहले वो किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखो, लोग ऐसे ऐसी कल्पना करते हैं सृष्टि की। और इसीलिए कहते हैं कि ये ब्रह्मण निर्विकार ब्रह्म एक क्षण में संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर देती है वो। और जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो क्या है? ये एक ब्रह्मांड है ऐसा नहीं है, कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती। अभी अभी ये पिछले 10 वर्ष में अभी वो वैज्ञानिक लोग ऐसे कुछ निश्चय पर आए हैं कि एक ब्रह्मांड नहीं हो सकता है, अनेक ब्रह्मांड हो सकते हैं। और हम तो अनेक भी नहीं कहते हैं, कोटि ब्रह्मांड नायक है ईश्वर। हमारा ईश्वर तो क्या स्वर्ग में राजा बन के बैठा है? नहीं, कोटि ब्रह्मांड का नायक हमारा ईश्वर है। आप देखो, विराट पुरुष का जो वर्णन है ना शास्त्र में, वहां क्या कहते हैं? एक क्षण में ही कोटि कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, एक क्षण में कोटि कोटि ब्रह्मांड की स्थिति होती है, एक क्षण में कोटि कोटि ब्रह्मांड का नाश होता है। अब देखो, अंग्रेजी उसको पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं, समांतर। समांतर विश्व है, अनेक प्रकार के विश्व है। तो ये माया की अचिंत्य शक्ति है जो निर्विकारी निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, उसमें हमें ये सब दिखा रही है, सबकी कल्पना करके बैठी है। और वही जो कल्पना है उसे हम सत्य मान के चल रहे हैं। आप समझो, हम ये जगत को सत्य सिद्ध करने के लिए चर्चा नहीं कर रहे। अब माया की जो ब्रह्म की जो माया की अचिंत्य शक्ति है वो ऐसी है कि वो कुछ भी एक क्षण में कुछ भी कर सकती है। जिस प्रकार से आपका जो स्वप्न जगत है, एक क्षण में स्वप्न जगत उत्पन्न होता है। कई अन्य धर्म वाले वो बोलते नहीं, भगवान ने पहले पृथ्वी बनाई, फिर ये बनाया, फिर तीसरे दिन याद आया अरे सूर्य नहीं, सूर्य बनाया। अब देखो,
दिन और रात की जो आप पृथ्वी पर बैठकर गिनती करते हो, किसके आधार पर करते हो? सूर्योदय से तो आप दिन की गिनती करते हो। अब सूर्य नहीं था तो आपने कैसे कह दिया पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन? कहां से लाए पहला दिन और दूसरा दिन? हाँ? कि ऐसी भी कोई कल्पना कर रहा है? माया शक्ति है, माया शक्ति कुछ भी करवाती है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि जो संभव नहीं है वो भी वो निर्विकारी ब्रह्म में ये संपूर्ण विकारी जगत उत्पन्न करके रख दिया है। अब उतना ही नहीं, आप समझो, ये जगत में जड़ भी है, चेतन भी है, सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है, अल्प भी है, महान भी है, अनेक प्रकार की सृष्टि है। और इसीलिए ये क्या क्या उत्पन्न कर सकती है, वो माया शक्ति क्या क्या उत्पन्न कर सकती है, तो अगले श्लोक में दर्शाते हैं। खानी लाग्नि जलोर्व्य, पूरा वाक्य पढ़ना है। खानिलाग्नि जलोर्व्यंड लोक प्राणी शिलादिकाः, खानिलाग्नि जलोर्व्यंड लोक प्राणी शिलादिकाः, विकारः प्राणिदिष्वन्तः, विकारः प्राणिदिष्वन्तः, चिच्छाया प्रतिबिंबिता, चिच्छाया प्रतिबिंबिता। ख मानी आकाश, अनिल मानी वायु, अग्नि, जल, उरु, अब देखो उर्वी, ये सब संधि छोड़नी पड़ती है। ख अनिल, अग्नि, जल, उर्वी, उर्वी मानी पृथ्वी, अंडलोक संपूर्ण ब्रह्मांड, प्राणी शिलादिका, प्राणी मानी चेतन, अनेक विविध प्रकार के चेतन योनि है, शिलादिका अनेक प्रकार के जड़ वस्तु है। अब विकाराः, जड़ विकार भी है, चेतन विकार भी है, प्राणी भी है, चर और अचर। जड़ चेतन में भी, चेतन में भी चर और अचर, स्थावर जंगम जिसको कहते हैं, वृक्ष आदि को स्थावर कहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि विविध प्रकार के पंच महाभूत की भी उत्पत्ति कर दी, पंच महाभूत से ये अनेक प्रकार के शरीरों की भी उत्पत्ति कर दी, प्राणी मानी की ये अनेक प्रकार की योनियां हैं, शिलादि का माने अनेक प्रकार के जड़ वस्तु की भी उत्पत्ति कर दी। ब्रह्मांड और लोक, लोक माने क्या है? आप देखो ब्रह्मांड में, अंड में जो ब्रह्मांड में जो लोक है, अनेक प्रकार के लोक है, 14 लोक की उत्पत्ति कर दी। भूहु भुवः महः स्वः जनः तपः सत्यम, ऊर्ध्वलोक 7 ऊर्ध्वलोक है, 7 अधोलोक भी है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, और मध्य में अनेक प्रकार के सूर्य लोक है, चंद्र लोक है, पितृलोक है, वैकुंठ लोक है, कैलाश है, गोलोक है, अन्य अनेक प्रकार के लोक हैं। ये भूलोक मात्र नहीं है, स्वर्ग लोक भी है, पितृलोक भी है। और इसलिए कहते हैं कि विविध प्रकार है, अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार के लोक हैं, और वो लोक में विविध प्रकार की योनियां भी हैं और विविध प्रकार के भोग। स्वर्ग लोक आप जब कहते हैं तो स्वर्ग लोक की योनि भी है, स्वर्ग लोक के भोक्ता भी है, स्वर्ग लोक के भोग्य विषय भी है। हम तो ये पृथ्वी पर क्या है वो ही नहीं समझ सके अभी तक। पृथ्वी पर कितने प्रकार के प्राणी हैं, कितने प्रकार के जड़ चेतन वस्तु है, वही अभी हम नहीं समझ सकते हैं। एक पृथ्वी को हम नहीं समझ सकते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को क्या समझेंगे हम? अब समझो, एक या 2 लोक की बात ही नहीं है।
आप समझो, विकाराः, और इस प्रकार से अनेक प्रकार के विकार, अनेक प्रकार के कार्य की वो उत्पत्ति कर रही है। उतना ही नहीं, जिसको हम प्राणी कहते हैं, वो जो जीव चेतन है, वहां क्या होता है? प्राणीषु अंतश्चिच्छाया प्रतिबिंबिता। अब देखो, चैतन्य सर्वव्यापी है, और ये प्राणीषु, प्राणिधीषु, ये प्राणियों का जो अंतःकरण है, सूक्ष्म शरीर जिसको हम कहते हैं, ये स्थूल जगत, ये स्थूल शरीर की जो उत्पत्ति की है, सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति करती है। सूक्ष्म शरीर में भी क्या होता है? चिच्छाया प्रतिबिंबिता, वो चैतन्य का आभास जो है प्रतिबिंबित होता है। चैतन्य तो सर्वव्यापी है, और ये अंतःकरण जो है, सात्विक पंच महाभूत से उत्पन्न हुआ जो ये अंतःकरण है, ये अंतःकरण में हमें ये चैतन्य का प्रतिबिंब भी वो दिखा रही है। आप देखो, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब क्या कब पड़ते? हम दर्पण है, दर्पण के सामने सूर्य है, तो सूर्य का प्रतिबिंब दर्पण में हमें दिखता है। अब देखो, तो अंतःकरण का अधिष्ठान ही चैतन्य है। आप देखो, अंतःकरण के सामने चैतन्य है ऐसा नहीं है, फिर भी वो चैतन्य का प्रतिबिंब आपके अंतःकरण में है, प्रतिबिंबित चैतन्य है। आप देखो, तो चैतन्य का प्रतिबिंब भी वो दिखा रही है, तो संभव ही नहीं है। और इसलिए कहते हैं प्राणीषु प्राणिधीषु अंतश्चिच्छाया प्रतिबिंबिता। और जहां पर ये सूक्ष्म शरीर है, और वो सूक्ष्म शरीर जो अंतःकरण जो है, वो अंतःकरण में जब चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, और जिसके कारण ये स्थूल शरीर चेतन दिख रहा है। आप समझो, अंतःकरण में जो चैतन्य प्रतिबिंबित हुआ है, जिसके कारण ये शरीर चेतन दिख रहा है। तो स्थूल शरीर की भी उत्पत्ति कर दी, विशेष प्रकार के सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति कर दी। वो सूक्ष्म शरीर में ये विशेषता है कि वो चैतन्य को प्रतिबिंबित करता है, और चैतन्य प्रतिबिंबित होने के कारण ये शरीर चेतन दिख रहा है। आपको असंभव को वो संभव कर रही है। आप समझो, ये शरीर जड़ है, लेकिन अभी चेतन दिख रहा है, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब है चैतन्य का। जहां पर ये चैतन्य प्रतिबिंबित है, उसको हम चेतन कहते हैं। जहां पर ये चैतन्य प्रतिबिंबित नहीं होता है, वह उसको हम जड़ कहते हैं। अब ये जड़ शरीर जो है, ये स्थूल शरीर जो है, उनकी ये विशेषता है कि उसमें सूक्ष्म शरीर रह सकता है, और वो सूक्ष्म शरीर के कारण चैतन्य प्रतिबिंबित होता है, जिसके कारण ये शरीर हमें चैतन दिखता है। तो जड़ और चेतन की उत्पत्ति कर दी, चर अचर की उत्पत्ति क्या नहीं किया माया ने? अनेक प्रकार के लोक की उत्पत्ति कर दी, अनेक प्रकार के भोग्य पदार्थ की उत्पत्ति कर दी, अनेक प्रकार के भोक्ता बना के रख दिए। और इसीलिए कहते हैं कि ये माया अचिंत्य माया शक्ति है, जो जड़ को भी चेतन बना के हमें दिखा रही है। ये स्थूल शरीर है, लेकिन हमें चेतन अनुभव हो रहा है। तो जड़ में भी हमें चेतनता दिखाती है। जो चैतन्य स्वरूप ये संपूर्ण जगत जो है चैतन्य स्वरूप है, तो वो जड़ दिख रहा है। आप समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? जड़ को चेतन दिखा रहे हैं, और जो चैतन्य उससे हमें जड़ दिखा रही है। ये स्थूल शरीर को चेतन बना दिया, और ये जड़ जगत है जो उनका अधिष्ठान चैतन्य है। जो चैतन्य स्वरूप है उसे हम जड़ दर्शाती है वो, और जो जड़ है उसे हमें चेतन दर्शाती है। अब और इसलिए कहते हैं कि कुछ भी कर सकती है माया। आप समझो, इस प्रकार से जड़ और चेतन अनेक प्रकार की वस्तुएं जो है, तो जिसको आप जड़ वस्तु कहते हो और जिसको आप चेतन कहते हो, उसमें चैतन्य तो सर्वसमान है। आप देखो, ऐसा नहीं है कि ये मनुष्य शरीर में चैतन्य अधिक है
और ये जो शिला है वो शिला जड़ है और इसलिए उसमें चैतन्य की मात्रा न्यून है, ऐसा नहीं है। चैतन्य तो सर्वत्र एक समान है, सर्वत्र समदर्शन है, आप समझो। तामसिक उपाधि है, राजसिक उपाधि है, सात्विक उपाधि है, चैतन्य तो सर्वत्र एक समान है। जड़ चेतन सर्वत्र, चैतन्य सर्वव्यापी एक समान है। तो एक निर्विकारी चैतन्य में ये सब दिखा रही है। और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं चेतना चेतनेष्वेषु चेतना चेतनेष्वेषु सच्चिदानंद लक्षणम सच्चिदानंद लक्षणम समानं ब्रह्म विद्येते समानं ब्रह्म विद्येते नाम रूपे पृथक पृथक नाम रूपे पृथक पृथक। देखो ये वेदांत के आचार्य की ये विशेषता होती है कि जो हमने आरंभ किया है उसी को पकड़ के रखना है, उसको प्रतिज्ञा वाक्य कहते हैं। आसम ब्रह्म एक अद्वितीय है और अद्वैतानंद है, वो ये मुख्य विषय है। वो मुख्य विषय को स्पष्ट करने के लिए ये विस्तार किया। आप देखो सच्चित सुखात्मकम ब्रह्म नाम रूपात्मकम जगत, ये मुख्य वाक्य है। तो पहले अस्थि भाति प्रिय सर्वत्र समान है हमें दर्शा दिया, फिर जो असाधारण नाम रूपात्मक जगत है वो भी हमें समझाया, वो भी हमें स्पष्ट कर दिया कि माया की अचिंत्य शक्ति के कारण विविध प्रकार के नाम रूपात्मक जगत की उत्पत्ति हो सकती है। तो वही जो है वहां लाके हमें पुनः यहां कह दिया चेतन अचेतनेषु येषु सच्चिदानंद लक्षणम समानं ब्रह्म विद्येते। आप चेतन कहो अचेतन कहो, चेतन में अचेतन में सच्चिदानंद लक्षणम ब्रह्मम समानम, ये जो सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्म जो है वो सर्वत्र एक समान है, सर्वत्र समदर्शन है। ब्रह्म जो है, जो चैतन्य जो है, सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्म जो है वो सर्वत्र एक समान है, कहीं पर अधिकता न्यूनता है ही नहीं। फिर भी हमें वो भेद दिख रहा है। अब नाम रूपे पृथक पृथक भिद्येते, नाम और रूप के रूप में वो पृथक पृथक अनेक प्रकार की भिन्नता हमें देख रही है। हम तो एक अद्वितीय निर्विकारी ब्रह्म जो है वो भिन्न भिन्न रूप से हमें दिख रहा है। वो जड़ के रूप में भी दिख रहा है, चेतन के रूप में भी दिख रहा है, मनुष्य के रूप में भी वही ब्रह्म है, प्राणी के रूप में भी वही ब्रह्म है, पक्षी के रूप में भी वही ब्रह्म है, स्वर्ग के रूप में भी वही ब्रह्म है, देवता के रूप में भी वही ब्रह्म है। अब देखो तो नाम रूप में पृथक पृथक हमें दिख रहा है, वही एक ब्रह्म अनेक प्रकार से हमें अनुभव कर रहे हैं। अब विद्यते, तो अनेकता जिसको हम कह रहे हैं वो ब्रह्म, ब्रह्म की अनेकता नहीं है। ब्रह्म तो सर्वत्र अस्ति भांति प्रिय, आप सब सर्वत्र अस्ति भांति प्रिय है। जो भेद है वो भेद किसके कारण है? नाम और रूप के कारण ये भेद है। तो माया शक्ति और अचिंत्य शक्ति के कारण अनेक प्रकार के नाम रूप की उत्पत्ति हो गई और अनेक प्रकार की भिन्नता, अनेकता और विविधता हम देख रहे हैं। लेकिन जितने भी नाम रूप है, आप देवता कहो, स्वर्ग कहो, भोग कहो, पृथ्वी कहो, सूर्य कहो, चंद्र कहो, सर्वत्र ये सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्म जो है एक समान है। ब्रह्म में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। जो भिन्नता है, जो अनेकता है, जो विविधता है वो नाम रूपात्मक जगत में है, ब्रह्म में कोई भिन्नता नहीं है। असल ब्रह्म तो जगत के रूप में जब ब्रह्म के दर्शन करते तब भी वो निर्विकारी ब्रह्म ही है। भले वो जगत के रूप में दिख रहा है, जगत के रूप में दिखते हुए भी वो तो निर्विकारी ब्रह्म ही है। आप समझो,
निर्विकारी ब्रह्म, देखो निर्विकारी क्यों कहते हैं, माने कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हम देख के गए, ये विवर्त कारण है। स्वरूप अपरित्यागे न पर रूप अवभासते, अपने सच्चिदानंद स्वरूप जो लक्षण जो है उनका कभी भी वो त्याग नहीं करते हैं, और ये जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है ब्रह्म। और इसीलिए ये जगत की जो उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, वो ब्रह्म की जगत की जो उत्पत्ति है वो विवर्त कारण है, परिणामी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म स्वयं निर्विकारी है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि निर्विकारी ब्रह्म में इस प्रकार से विकारी जगत की उत्कल्पना माया ने कर दी है, और भिन्नता भी हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। लेकिन भिन्नता के अनुभव से ब्रह्म में द्वैत उत्पत्ति नहीं है, ब्रह्म तो एक अद्वितीय मात्र है। और इसीलिए आगे कहते हैं ब्रह्मण्येते नाम रूपे, ब्रह्मण्येते नाम रूपे पटे चित्रमिव स्थिते, पटे चित्रमिव स्थिते उपेक्ष नाम रूपे द्वे, उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद धीर भवेत्, सच्चिदानंद धीर भवेत्। एते नाम रूपे ब्रह्मणि पटे चित्रम इव स्थिते, हम देख के गए चित्रदीप प्रकरण में हमने देखा कि वो जो पट है, वो पट जो है, पट में हम अनेक प्रकार की वस्तु देखते हैं, जड़ है, चेतन है, महान है, अल्प है, सूर्य प्रकाश है, जल है, अग्नि है। अब चित्रकार जो है वो चित्रकार इतना सुंदर वो अग्नि वहां बना के रखते, हमें ऐसा ही लगता है कि सत्य में वहां पर अग्नि है। अगर अग्नि हो तो वो पट जल जाएगा, लेकिन पट जलता नहीं है। वो नदी का जल हम देखते हैं, लेकिन पट वहां पर गीला नहीं होता। तो जिस प्रकार से पट में जो पट वस्त्र जो है, वो वस्त्र में हम चित्र देख रहे हैं, उसी प्रकार से ब्रह्म में ये नाम रूप के जगत की उत्पत्ति हुई है। और हमें क्या करना है, अब देखो, जो मोक्षु है, जो साधक है, उसे क्या करना है, उपेक्ष्य नाम रूपे द्वे। अब देखो, कल परसों जो मैंने कहा ना, नाम रूप पर इतना मत जाइए। सबको प्रारब्ध के अनुरूप कोई विशेष नाम रूप मिलते हैं, कोई विशेष प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, किसी को अधिक धन प्राप्ति होती है, किसी को अधिक भोग की प्राप्ति होती है। सब प्रारब्ध से, ये माया शक्ति से होता रहता है। आप नाम रूप की उपेक्षा करो, किसी के बड़े नाम को देख के आपको आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो, क्योंकि आप तो वही निर्विकारी चैतन्य ब्रह्म है, नाम रूप से आपका कोई संबंध नहीं है। आप तो सच्चिदानंद, सच्चिदानंद धीर भवेत द्वे नाम रूपे उपेक्ष। जब तक ये नाम रूप की आप उपेक्षा नहीं करेंगे, तब तक ये सच्चिदानंद बुद्धि आपकी नहीं होगी। आप समझो, ये जो सतरूप, चित्रूप, आनंद रूप जो आत्मा है, उनका अगर आपको निश्चय करना है, धीमानी निश्चय, अगर उनका निश्चय करना है तो ये नाम रूप की उपेक्षा आपको करनी पड़ेगी। किसी के पास अधिक है, किसी के पास कम है, तो किसी के विशेष प्रकार के नाम रूप को देख के आपके मन को दुखी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सबको अपने प्रारब्ध से ही प्राप्त, सब देख के गए हम, प्रारब्ध से सबको प्राप्त होता रहता है, किसी को कुछ अधिक रहा। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे। इसलिए अब गुजरात में जिसको हम धनवान कहते हैं, जब वो बंबई जाएगा तो वहां वो धनवान नहीं रहेगा। गुजरात में तो 50 लाख में, 25 लाख में जो फ्लैट मिलता है, घर मिलता है, वही घर आप अगर आप मुंबई में ढूंढने जाएंगे तो 1.5 करोड़ में मिलेगा। आप देखो, और बंबई में जो धनवान है वो न्यूयॉर्क में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है उसका। अब तो ये न्यूनता अधिकता जो है ना, तुलना जो करते हैं ना हम, ये तुलना कभी नहीं करनी है। आप समझो, विशेष देश विशेष काल में वो विशेषता है, अन्य देश में वो विशेषता नहीं रहेगी। जिसको आप सूरत अहमदाबाद में धनवान कहते हैं, मुंबई में वो धनवान नहीं रहेगा। और
मुंबई में जिसको हम धनवान कह रहे हैं वो न्यूयॉर्क में धनवान नहीं कहा जाएगा। आप समझो। तो ये नाम रूप की अल्पता को देख के हमारे मन को दुखी करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझो। और अगर आपके पास अधिक है तो उससे अभिमान करने की, गर्व करने की भी आवश्यकता नहीं है। किसी को देख के दुखी नहीं होना है और अपने विशेष नाम रूप को देख के आपको अपने को महान बनाने की आवश्यकता नहीं है। अभिमान करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप समझो। दोनों रूप से देखना है। अन्य के विशेष नाम रूप से दुखी नहीं होना, अपने विशेष नाम रूप से अभिमान नहीं करना है। और इसलिए कहते हैं ये दोनों की जब तक उपेक्षा नहीं होती है तब तक हमारी ये सच्चिदानंद ब्रह्म में हमारी निष्ठा नहीं होती है। और इसलिए कहते हैं कि नाम रूपात्मक जगत जो है उनकी उपेक्षा करना ही पड़ेगा, तब आप ये सच्चित सुखात्मकम जो ब्रह्म है, एक अद्वितीय आनंद स्वरूप ब्रह्म है, उसमें आपकी निष्ठा हो जाएगी। लेकिन जब तक ये आपकी बुद्धि नाम रूप में भटकती रहेगी, सुखी दुखी होती रहेगी। लेकिन नाम रूप का अधिष्ठान जो अस्थि भाति प्रिय जो है उसमें आप बुद्धि लगा दो तो आपको कोई सुखी दुखी करने वाला नहीं है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।